हाल ही में हमने देखा कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। कंट्री ने फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही नहीं, प्रोटेस्टर्स प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक घुस गए हैं। हमने कई विजुअल्स देखे जिनमें प्रोटेस्टर्स ने वहां तोड़फोड़ मचा रखी है। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि इन ऑफिसेस से 1000 आर्टिफैक्ट्स मिसिंग है, जो कि बहुत कॉस्टली हैं। श्रीलंका के लोग शॉर्टेज और सोरिंग इन्फ्लेशन से परेशान हैं। कंट्री के पास फॉरेन करेंसी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है। कंट्री के पास फॉरेन करेंसी लगभग खत्म हो चुकी है। फ्रीक्वेंटली और रेगुलर पावर कट्स हो रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि गवर्नमेंट को स्ट्रीट लाइट्स तक को कट करने का डिसीजन लेना पड़ा है। कुछ एसेंशियल सर्विसेज लाइक बसेस, ट्रेन्स, मेडिकल फैसिलिटीज तक को इम्पोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। स्कूल्स बंद हो चुके हैं। एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। लंकन्स के पास एसेंशियल चीजें जैसे दाल, चीनी तक खरीदने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि लोगों के पास एसेंशियल आइटम खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। पर ये सब हुआ क्यों? इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस रातों रात किसी देश में कैसे आ सकता है? एक कंट्री की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से धराशायी कैसे हो सकती है? इस रीजन को कुछ पॉइंट्स के जरिए जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत ही बुरी तरह से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने कंट्री को ट्विन डेफिसिट में ढकेल दिया। कंट्री की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से बहुत ही कम हो चुकी है। लंकन गवर्नमेंट ने बहुत ही बुरे स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी गिरती चली गई और श्रीलंका को ट्विन डेफिसिट में ढकेल दिया गया। अप्रैल 2021 में राजपक्षा गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने सोचा कि वो इस डिसीजन से $400 मिलियन सेव कर लेंगे, पर यह प्लान बैकफायर हो गया। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कंट्री के अंदर फूड शॉर्टेज बढ़ गई। क्राइसिस इतना बड़ा हुआ कि मेडिसिन तक की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट इंपोर्ट करने में सक्षम नहीं थी। गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से मेडिसिन भी इंपोर्ट नहीं कर पा रही थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसके बाद नोटों की प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 50% के ऊपर चला गया। 2009 में सिविल वॉर के ओवर होने के बाद राजपक्षा गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट ने फाइनेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट किए, जिसमें करप्शन बहुत बड़ा था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस सेंटर्स बनवाए, क्रिकेट ग्राउंड बनाए, जिसकी उस टाइम पर बिल्कुल भी कंट्री को जरूरत नहीं थी। चाइना पर बहुत बड़ा भरोसा भी श्रीलंका के लिए नुकसानदायी साबित हुआ। उन्हें अपना हम्बनतोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर देना पड़ा। सेकंड पॉइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। श्रीलंका की एक्सपोर्ट हमेशा से लो रही है, इंपोर्ट हाई रहे हैं। श्रीलंका के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस $300 बिलियन है। इसी वजह से उनके पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट, कोविड-19। कोविड-19 एक ऐसा रीजन है जिसका इफेक्ट श्रीलंका पर बहुत ज्यादा देखने को मिला। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और इसी वजह से वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट लोकेशन है। यहाँ अलग अलग जगह से टूरिस्ट आते हैं। कोविड-19 ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी इफेक्ट किया। टूरिज्म श्रीलंका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जिससे वहाँ फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी होती रहती है। फोर्थ रीजन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा रीजन है जिससे श्रीलंका पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया। जितनी तेजी से उन्होंने नोट्स की प्रिंटिंग करी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्री में बहुत ही तेजी से आया। जुलाई 2021 में श्रीलंका में इन्फ्लेशन के रेट थे 7.6%। वहीं जुलाई 2022 में इन्फ्लेशन के रेट अपने रिकॉर्ड हाई पर थे, दैट इज 54.6%। फूड इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ा। इस टाइम पर श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन 81% पर है। इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्फ्लेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे जाकर देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन श्रीलंकन डेब्ट, रशियन यूक्रेन वॉर और करप्शन को भी देते हैं। एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही तेजी से बढ़े, जिससे श्रीलंका को फ्यूल शॉर्टेज और पावर कट्स का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट की है कि वे उन्हें चीप रेट्स पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करें, ताकि वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर सके। चलिए जानते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है श्रीलंका में। अभी श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज 70% से डिक्रीज हो चुके हैं। 2019 में श्रीलंका के पास $7.6 बिलियन थे इन फॉरेन करेंसीज, जो आज घट करके $210 मिलियन हो चुके हैं और उन्हें अभी $4 बिलियन का लोन रिपेमेंट करना है। डेफिनेटली श्रीलंका को इंटरेस्ट पे करने में काफी दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से उनकी रेप्यूटेशन मार्केट में गिरेगी और इन फ्यूचर लोन्स लेने में उन्हें दिक्कत आएगी। श्रीलंका ने डीजल शिपमेंट में $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन इंडिया के साथ साइन किया है और ये शिपमेंट श्रीलंका में पहुंच चुकी है। इंडिया और श्रीलंका ने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन डील साइन की है, जिसमें इंडिया एसेंशियल आइटम्स जैसे फूड, मेडिसिन श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा। श्रीलंका ने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन चाइना के साथ भी करने का डिसाइड किया है, जिसे चाइना भी कंसीडर कर रहा है। चलिए देखते हैं व्हाट होल्ड्स फॉर श्रीलंका इन फ्यूचर। श्रीलंका ने 6 टाइम फॉर्मर पीएम रानिल विक्रमसिंघे को प्रेसिडेंट चूज कर लिया है। दिनेश गुणावर्धना श्रीलंका के न्यू पीएम अपॉइंट हो चुके हैं। वो लास्ट 3
मंथ्स में चुने गए थर्ड पीएम हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे देश छोड़ करके जा चुके हैं। श्रीलंका को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बिना उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। श्रीलंका को डिफरेंट बैंक्स जैसे IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक की जरूरत जरूर पड़ेगी। उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनर्स जैसे इंडिया, जापान, US की जरूरत लेनी पड़ेगी। ये प्रोसेस इतना इजी नहीं रहेगा। श्रीलंका को कुछ पेनफुल और इम्पोर्टेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे। लार्ज स्केल और लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, तभी श्रीलंका इस क्राइसिस से बाहर आ सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में हमें ये बताएं कि आप कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं इस वीडियो को देख के। थैंक यू।